नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की क्लास देख के आपको ये लगेगा कि सर वही थंबनेल दिख रहा है, वही क्लास दिख रही है, लेकिन आवाज वही नहीं है। चलो सबसे पहले इसको करते हैं अपन। ये 61 है, क्लास नंबर 61 है। अब देखो क्या हुआ, कल की क्लास बहुत बढ़िया, मैंने मतलब पूरी जान डाली थी कि बच्चों को जो है सारी चीज याद हो जाएगी, और वास्तव में याद हो भी गई होगी। इतना भी बड़ा इश्यू नहीं था। हुआ क्या कि ये जो माइक होता है ना, ये मैंने पहले तो अपनी ओपीडी वाली क्लास रिकॉर्ड कर ली, वस्तुनिष्ठ वाली, और उसको अपलोड करके, और फिर मैंने कहा जैकेट पहन के आ जाता हूँ, ठीक है, स्टूडियो से जाकर, और जैकेट पहन के आता हूँ। माइक को खोल के रख के गया यहाँ पे कि अभी आता हूँ 10 मिनट में, जैकेट पहन के आ जाता हूँ, फिर इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और जैकेट पहन के आ भी गया, इसको रिकॉर्ड कर भी ली, माइक टेबल पे ही रह गया। नरेंद्र सिंह जी सर भी आए उस दरमियान, बीच में बैठे थे, स्टूडियो में ही बैठे थे, लेकिन ध्यान गया नहीं उनका तो खैर क्यों जाएगा ध्यान, मेरा जाना चाहिए था। लेकिन बाद में जब मैंने क्लास पूरी हो गई और उसको बंद की ना, जब स्टॉप रिकॉर्डिंग, तब देखा गया अरे यार मेरी माइक तो यहीं पड़ा है, ले मैं आगे बकरी डिब्बे में अपनी, ठीक है चलो कोई नहीं। मैं अब देखते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि भैया आवाज आज की क्लास में सही तो नहीं आ रही, वैसे चेक किया तो आ रही है लेकिन सही नहीं आ रही, फिर कुछ कहीं कहीं कट रही है, तो मैंने कहा चलो वापस रिकॉर्ड करके दे देते हैं। वैसे भी अपन बहुत अच्छी स्थिति में सिलेबस को देखें तो, क्योंकि अपन ने हिस्ट्री पूरी पढ़ ली, कल्चर जो है बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए, और कुछ एक जो है वो भी पढ़ लेंगे, और फिर ज्योग्राफी पढ़नी है तो राजस्थान जीके को कवर करने में बहुत बढ़िया स्थिति में है। पशुपालन पार्ट भी अपना चल रहा है, मेगा क्लास चल रही है, ओपीडी की क्लास चल रही है, मैथ्स की चल रही है, तो अपन बहुत अच्छी स्थिति में है कि हाँ अपन जो है समय पे कोर्स पूरा करके रिवीजन भी कर लेंगे। यदि कभी सामाजिक अध्ययन का कुछ क्लियर हुआ तो वो भी टॉपिक अपन पढ़ लेंगे। जब तक मैं हूं तब तक मैं स्वस्थ हूं और यहाँ खड़ा हूं आप लोगों के सामने, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो कर लेंगे। मैंने कहा क्या है, चलो एक नोटिफिकेशन आया है, 1 मिनट देखते हैं क्या है। फिर कुछ विद्यार्थियों के जो है मैंने कमेंट पिन भी किया उस क्लास के अंदर कि भैया आवाज दो है, देख लेना, सुन लेना कि आवाज सही नहीं आ रही है। मैंने खुद ने वो पिन किया, लेकिन मन ध्यान है कि आधा छोरा देखे आधा छोरा देखे कौन, क्या हाँ पिन करियोड़ो तो भी कमेंट आ रहा है सर आवाज नहीं आ रही। अरे भैया आवाज सही नहीं आ रही, वो तो मैंने खुद ने पिन किया है कमेंट, आप देखो तो सही। सबसे पहले कोई भी क्लास देखते हो तो पिन किया हुआ कमेंट देखा करो कि हाँ वो है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ठीक। बाकी टेलीग्राम पे बताया सब जगह। चलो कोई नहीं, आज इस क्लास को वापस पढ़ते हैं और वापस से जान डालते हैं इसके अंदर। ऐसा होता है कि जब एक ही चीज हो जाए दोबारा करने में फिर यूं लगता है कि क्या, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए दोबारा नहीं चौबारा भी करेंगे यदि आवश्यकता पड़ी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, वैसे जिन्होंने पढ़ ली है वो क्या करें कि रिवीजन हो जाएगा या फिर जो है धैर्य के साथ देखते रहें, याद ही होगा, ठीक है, पढ़ा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं होता। आपका दोहरान हो जाएगा, जिनको समझ में आ गया, जिनको नहीं समझ में आया उनके जो है, क्योंकि काफी सारे अपने छोटे भाई बहन जुड़े हैं अभी, तो फ्रेशर्स हैं तो उनका भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। ओपीडी पे वैसे कल वाली क्लास देख लेना, देखो ओपीडी के चक्कर में तो अपने यहाँ पे आवाज इसके अंदर रही थी। तो संत संप्रदाय अपन को पढ़ना है। हम कल मतलब इससे पहले लोक देवता जब पढ़े तब काफी सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर जाम्बो जी नहीं पढ़ाए, जसनाथ जी नहीं पढ़ाए, वो नहीं पढ़ाए। अरे भैया सब पढ़ेंगे, ये आते हैं लोक संत के अंदर। तो लोक देवता और लोक संत में अंतर होता है, ठीक है। लोक देवता यानी कि अवतारी पुरुष माने जाते हैं, और लोक संत जो देवताओं की पूजा करने का मार्ग बताते हैं वो संत होते हैं। तो दोनों अलग है। आज जाम्बो जी भी पढ़ा और आज की क्लास को थोड़ा विस्तार भी दिया है, ठीक है। कल की और आज की बिल्कुल सेम नहीं रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में अपन जसनाथ जी भी पढ़ेंगे। कल की क्लास में जसनाथ जी नहीं पढ़े थे, तो आज की क्लास रिकॉर्ड जो मतलब देख रहे हो देख लेना पूरी, क्योंकि जसनाथ जी आज की क्लास में ही पढ़ेंगे। करें शुरू? तैयार? मैं तैयार हूं, आप लोगों को भी तैयार रहना है, ठीक है। आओ चलो भाई, सबसे पहले तो ये समझो कि राजस्थान के अपन क्या पढ़ रहे हैं, संत संप्रदाय पढ़ रहे हैं। क्या? संत संप्रदाय। तो देखो भारत में जो संत संप्रदाय यानी कि इसको कहा गया है, इसको भक्ति आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्ति आंदोलन। इसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। अब भक्ति आंदोलन जो है इसकी शुरुआत, ये पूछ ले आपको कि इसकी शुरुआत कब हुई या कहां से हुई, तो इसकी शुरुआत जो है वो दक्षिणी भारत से हुई है। कहां से हुई है? दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई है। और इसको जो है दक्षिण भारत से शुरुआत देकर आगे बढ़ाने के अंदर 2 जनों का जो है उल्लेख आता है, जिसमें एक तो ध्यान रखना है कि शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य जी। एक ध्यान रखना है अपने रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। तो ये इनका जो है महत्व रहा है। फिर उत्तर भारत के अंदर
उत्तर भारत में जो लेकर आए भक्ति आंदोलन को, उनका नाम था रामानंद जी। रामानंद जी, और रामानंद जी के भांति भांति जो है अलग अलग समाज के अलग अलग जाति के शिष्य इनके रहे हैं। ठीक है, संत धन्ना, संत पीपा वगैरह वो इनके शिष्य रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, इस भक्ति आंदोलन को जो है मौन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मौन क्रांति। और इसमें यह पूछे ना यदि कि भक्ति आंदोलन में सबसे ज्यादा जो है प्रभाव या बढ़ावा किस चीज को मिला, तो वो मिला क्षेत्रीय भाषा को। ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा। अब यह चीज याद रखनी है। अब क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा कैसे मिलेगा? कोई संत महात्मा है, ठीक है, संत महात्मा जो है उपदेश दे, प्रवचन दे। अब प्रवचन दे रहे हैं संत महात्मा जी, तो मतलब मान लो कि ऑडियंस तो है उनकी ग्रामीण, और वो जो है इंग्लिश में प्रवचन दे रहे हैं, तो कोई फर्क पड़े कौन? ग्रामीण है यानी कि मारवाड़ी बोल रहे हैं, तो मारवाड़ी में प्रवचन देंगे तो बिल्कुल सीधा असर। इसीलिए नई जो शिक्षा नीति है उसके अंदर कहा भी गया है कि भैया प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे होते हैं ना, उन्हें मातृभाषा में पढ़ाओ, कि मातृभाषा में सीधा समझते हैं। तो यहाँ पे मैं भाई बीच बीच में मारवाड़ी बोलता हूँ, उसका भी कारण क्या है? वो ऐसे थोड़ी कि हाँ भी मारवाड़ी बोलना, वो एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है, सीधा जो सामने वाला स्टूडेंट है उसके दिमाग में छप जाती है चीजें। आगे बात समझ में? तो ई खातिर मैं भी मारवाड़ी बोला बीच बीच में। तो क्षेत्रीय भाषा का सबसे ज्यादा जो है प्रभाव बढ़ावा मिला। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, जब भक्ति इसका स्क्रीनशॉट लेना जाओ ले लो, कोई नहीं, पीडीएफ दे देंगे वैसे। ठीक है, अब देखो, अब क्या ध्यान रखना है? देखो, अब ध्यान ये रखना है, इसमें दो विचारधाराएं चली। क्या विचारधारा? आंदोलन के अंदर विचारधाराएं, दो तरह की विचारधारा होती है। कैसी होती है? दो। एक तो कहलाती है सगुण, और एक कहलाती है निर्गुण। बार बार आगे जब पढ़ते हैं तो बार बार आता है कि सगुण, ये जो है सगुण भक्ति के उपासक थे, ये निर्गुण के उपासक थे। तो सगुण में क्या होता है कि सगुण में जो है ईश्वर के अवतार या इनको क्या है भगवान मानते हैं, भगवान ही मानते हैं कि ये देवता, भगवान देवता मानते हैं, देवता मानते हैं। और क्या करते हैं ये कि इनका जो है गुण सहित रूप को मानते हैं। कैसा? गुण सहित, जैसा नाम है गुण सहित वाले रूप को मानते हैं। यानी कि ये क्या मानते हैं? रूप है भगवान का रंग है, भगवान का आकार है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये मानते हैं। कौन? सगुण वाले मानते हैं। निर्गुण वाले क्या मानते हैं? ईश्वर को मतलब एक ये तो क्या मानते हैं? अवतार मानते हैं। लिख दिया मैंने? ठीक है, चलो, ये अवतार मानते हैं, ये अवतार नहीं मानते, ये अवतार नहीं मानते। ये क्या मानते हैं कि भैया इंसान के रूप में ही जन्म लिया है और उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए। ये जो है मूर्ति पूजा के विरोधी, मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं। ये क्या है कि रूप रंग आकार नहीं मानते, रूप रंग आकार नहीं मानते। ठीक है, ये यहां पे जो है ना, ये गुरु की महिमा को अनंत बताते हैं। गुरु की महिमा अनंत है। ये गुरु को नेत्र खोलने वाला मानते हैं, खोलने वाला यानी गुरु ने मार्ग बताया, ये चीजें मानते हैं। तो ये थोड़ी सी क्या है, विचारधाराओं का फर्क है सगुण और निर्गुण में। हालांकि जो है अपने जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तब मैं बता दूंगा और चीजें क्लियर होती जाएगी। तो यहाँ पे ये भक्ति आंदोलन के अंदर ही संत संप्रदाय आते हैं। रीट वालों के जब इंडिया वाला कभी पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर भक्ति आंदोलन आपको पढ़ना होता है, वहां पे बिल्कुल लीला लहर कर देंगे, आपके चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कल भी बताया था, आज भी बताना पड़ रहा है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा, कई टावर तो है नहीं, खाली पीडीएफ रे वास्ते आओ भाई। पीडीएफ के लिए आप इतनी इंतजार क्यों करते हो? क्लास का पीडीएफ तो क्या मैटर, तो आपको इंटरनेट पे कुछ भी लिख के मिलो ना, मिल ही जाएगा। कैसे पता चला मुझे? देखो, नियमित स्टूडेंट और विजिटर्स, इन दोनों के कमेंट में मुझे साफ अंतर पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि नियमित स्टूडेंट को सामान्य सवाल पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम सीधा बताते। अब पशु परिचर की
3 क्लास शेड्यूल कर रखी थी, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। ठीक है, शेड्यूल का मतलब है जब उसका समय होगा, जब उसका डे आएगा तभी वो चलेगी, नियत समय। और एक टबर कहेगा गुरुजी 7, 8, 9 नंबर की पीडीएफ ही नहीं दी आपने। मैं कि बेटा पहला क्लास तो आवड़ दे, अभी तो सिर्फ 7 नंबर 6 नंबर क्लास आई थी, 7, 8, 9 तो अभी पब्लिक ही नहीं हुई, इसका मतलब तू विजिटर है बेटा। ऐसो को तो फिर इच्छा तो ये होती है कि सिर्फ पीडीएफ के लिए जुड़े हैं तो इनको फिर टेलीग्राम से भी आउट करो। क्यों भाई, हमारी बहुत मेहनत लगती है, हम पूरा जी जान लगा के मेहनत करते हैं कि यार बच्चे पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल जी जान से मेहनत करो, इनको याद करवाओ क्लास में। आप खाली पीडीएफ चाहिए तो आप इंटरनेट पे चले जाओ ना, सब जगह मैटर सारा ही मिलेगा। अच्छा, किताबों की कौन सी कमी है दुनिया के अंदर, ठीक है, वहां पे जाओ। यहाँ पे वो लोग जुड़े जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना ही नहीं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि हम तो सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं। यदि हम हमारे आर्थिक लाभ के लिए पढ़ाते ना, तो आज जो है यूट्यूब तो क्या देता है, एक भाई कोई बनायो, अब बिन ध्यान ही कौन, भाई आ जाना स्टूडियो में, मैं यहां से रेवेन्यू बता दूंगा। यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है बताना, इसलिए नहीं बताते, बता देंगे। मेरा महीने का 5 से 7 लाख का खर्चा है महीने का, और हम लेते हैं स्टूडेंट से क्या, यदि फीस लेते हैं क्या, 5 से 7 लाख हमारा मेरा खर्चा है, टीम का, सर्वर का, मेंटेनेंस का, सारी जो है सब टैक्सेस वगैरह सारे के सारे सब। बताओ किसी को कोई शंका होगी, सर कमा रहे तो भैया 5-7 लाख तू दे दे और तू कमा ले महीने रहा। ये चीजें दिखती आसान है, मुश्किल है भैया, लेकिन हम किस लिए करते हैं, क्योंकि करना है। हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, करना है, और स्टूडेंट के लिए करते हैं। हर टीचर कर सकता है यदि करना चाहे तो, बाकी सबकी अलग अलग है। चलो कोई नहीं, ये दुनियादारी। ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। चलो भाई निम्बार्क संप्रदाय पढ़ते हैं चलो ऐसे ही चलती रहती है दुनियादारी। निम्बार्क संप्रदाय, ध्यान पूरे तरीके से केंद्रित, स्क्रीन करो अडी, ठीक है। चैट बॉक्स में बिल्कुल मैसेज नहीं देखना है, चैट बॉक्स वाले भ्रमित करते हैं। स्क्रीन करो अडी और बिल्कुल ध्यान लगा के देखो, याद हो जाएगी आपको। सिर्फ एक ट्रिक और निम्बार्क संप्रदाय पूरा का पूरा याद। क्या है कि सन की तू हंसना, मैंने 2 पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है। जैसे कोई गीत की लिरिक्स हो ना, वैसी ट्रिक है। सन की तू हंसना, मैंने 2 पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है। कि नीम नीम, हर गांव में नीम नीम होते हैं, नीम नीम जा जाके देख लिया 2 पशुओं का भेद मैंने। सन की तू हंसना, तेरे बस की बात ना है, ठीक है। सन की तू हंसना, मैंने 2 पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है। याद होगी ना ट्रिक, याद होगी ना। देखो, सन की तू हंसना, मैंने 2 पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है। ये निम्बार्क संप्रदाय की ट्रिक है। मैं कह रहा हूं ना, आपको पूरा याद है। अब देखो सन की से क्या मतलब है। सन की से मतलब है, निम्बार्क संप्रदाय के बहुत सारे नाम है, निम्बार्क संप्रदाय के खूब सारे नाम है। सन की से मतलब है, इसे सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। हंस यानी कि इसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, संप्रदाय भी कहते हैं। ना यानी कि इसे नारद संप्रदाय भी कहते हैं। नारद संप्रदाय, देखो सन की तू हंस ना, नारद संप्रदाय भी इसे कहा जाता है, संप्रदाय, ठीक है। 2 यानी कि इसका एक और इसे कहा जाता है विचारधारा के अनुसार द्वैताद्वैत। क्या कहा जाता है? द्वैताद्वैत। अलग अलग विचारधाराएं चलती है, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैतवाद, ठीक है। ये सारी अलग अलग विचारधारा, तो इसे द्वैताद्वैत भी कहा जाता है, जो मिलकर बना है द्वैत और अद्वैत से। द्वैत और अद्वैत को जोड़ोगे तो द्वैताद्वैत बनेगा, ठीक है। पशुओं यानी कि यहां पे ध्यान रखना है, परशुराम जी, परशुराम जी, परशुराम जी ने राजस्थान की जो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है सलेमाबाद में, उसकी स्थापना की और इन्हें 36वें निम्बार्काचार्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। वैसे निम्बार्क संप्रदाय की जो स्थापना है ना, निम्बार्काचार्य जी ने की थी, वो वृंदावन में प्रधान पीठ है, लेकिन अपने यहां पे सलेमाबाद, ठीक है। और भेद से याद रखना है, इसे भेदा भेद भी कहा जाता है। भेदा भेद यानी कि भेद और अभेद से मिलकर बना है भेदा भेद। डायरेक्ट बनने वाले सवाल है। अब 2 बार नीम है, तो एक तो ध्यान रखना है कि निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय कहते ही है। एक ध्यान रखना है, इसे निमावत साध संप्रदाय भी कहते हैं। क्या? निमावत साध संप्रदाय, ये भी इसे कहा जाता है। तो मतलब पशु परिचर वालों के तो मैं कह रहा हूं सवाल बनेगा तो इसी स्लाइड से बन जाएगा। बाकी मैं तो पशु परिचर क्या, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वालों के भी यहां से सवाल बनते हैं, तो ध्यान रखना है उनको, ठीक है। तो ये जो है रीट वालों के लिए बता दूं भाई,
राजस्थान जीके की वापस क्लास नहीं लूंगा मैं आपके जो इससे बच जाएंगे टॉपिक उसकी लूंगा, क्योंकि रीट वालों को ये क्लासेस मैंने स्टार्ट से कह दिया था, ये क्लासेस आप लोगों को देखनी है। आपका भी सिलेबस साथ साथ चल रही है, एसटीसी वालों के भी चल रहा है, यूं समझ लो राजस्थान जीके जिसमें भी है सबके चल रहा है, उनकी अलग से क्लासेस नहीं लूंगा। ओपीडी पे भले ही आ जाएगी, क्योंकि उनकी ओपीडी पे कोई क्लास ऐसी आई नहीं है, चैप्टर वाइज अपन चलाएंगे ओपीडी पे। अभी राजस्थान के सामान्य परिचय की 2 क्लासेस डाली है आगे, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। और बता रहा हूं अभी निम्बार्क में देखो, निम्बार्क संप्रदाय, अरे यार गड़बड़ हो जाती है बार तो, चलिए बच गए। प्रवर्तक कौन? निम्बार्काचार्य। स्थापना किसने? प्रवर्तक का मतलब है आगे बढ़ाने वाला, वैसे होता क्या है प्रवर्तक का शाब्दिक अर्थ देखोगे तो आगे बढ़ाने वाले, निम्बार्काचार्य प्रवर्तक है। इन्होंने प्रधान पीठ की स्थापना कहां की? वृंदावन के अंदर। कहां की है? वृंदावन के अंदर की है, ठीक है। राजस्थान में प्रधान पीठ कहां है? सलेमाबाद। और सलेमाबाद के अंदर यह पूछे कि कौन सी नदी के किनारे हैं, तो ये रूपनगढ़ नदी के किनारे हैं। कहां? रूपनगढ़ नदी के किनारे है कहां पड़ता है? ये अजमेर में पड़ता है, सलेमाबाद अजमेर के अंदर। ये रूपनगढ़ नदी जो है ना, ये सांभर झील में गिरती है, सांभर झील में। मैंने बताया भी था, खारू, मेथू, खादूसा, खारी, मेंथा, रूपनगढ़ और खंडेला। कल एक नदी का नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। ये 4 नदियां जो है सांभर झील के अंदर गिरती है। ये रूपनगढ़ नदी के किनारे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, इनका निम्बार्काचार्य जी का उपनाम भास्कर था। सबसे पहले अपन कौन सा संप्रदाय पढ़ रहे हैं? निम्बार्क संप्रदाय। और सुबह उठता ही मतलब कोई आवाज आवे टप करती, यानी कि कोई ना कोई अखबार फेंकर गई है, ठीक है। और अखबार राजस्थान में 2 ही सबसे ज्यादा चलते हैं, भास्कर या पत्रिका। तो भास्कर ध्यान रखना है भैया, भास्कर वैसे सूरज का पर्यायवाची है, सूरज है तो सब है। तो भास्कर जो है वो आपको ध्यान रखना है, निम्बार्काचार्य जी का उपनाम। प्रमुख ग्रंथ इनका पूछ ले तो वेदांत परिजात। निम्बार्काचार्य में ग्रंथ पूछेंगे तो यही है, वेदांत परिजात। राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर युगल रूप में, युगल यानी जोड़ी, ठीक है, राधा को कृष्ण की पत्नी। अब कई जना जो है वो कहते हैं सर राधा तो कृष्ण की पत्नी थी, नहीं, कृष्ण भगवान की पत्नी रुक्मणी जी थी। और यहाँ पे जो है प्रेयसी, प्रेमिका कह सकते हो आप, राधा जी और कृष्ण भगवान की शादी नहीं हुई, तो राधा को कृष्ण की पत्नी मान के युगल रूप में पूछते हैं, तो वो इनको इनके अनुयायी होते हैं, ठीक है। चलिए, जयपुर नरेश जगत सिंह, एक तो जगत सिंह और एक सावंत सिंह, ठीक है, जगत सिंह और सावंत सिंह। सावंत सिंह कौन से? किशनगढ़ वाले, बनी ठणी जहां चित्रकला है ना, वो किशनगढ़ वाले सावंत सिंह जी नागरीदास कहा गया जिन्हें, और जगत सिंह जयपुर वाले, ये इनके अनुयायी रहे हैं। अब बोलो प्रश्न बनेगा तो अपने खराब होने वाला नहीं है। एक ये लिख देना यहां पे, मैंने बोल के तो बता दिया था, परशुराम जी जहां बताया था ना, परशुराम जी, उन्हें लिखना 36वें निम्बार्काचार्य कहते हैं, 36वें। ले भाई स्क्रीनशॉट ले, चलो 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 फटाफट फटाफट। ओके, आओ भाई नेक्स्ट, राम स्नेही संप्रदाय। राम जी राम, राम जी राम, राम राम, ये कहकर राम स्नेही संप्रदाय के जितने अनुयायी होते हैं वो अभिवादन करते हैं। कल भी बताया था, हमारा राम निवास जी जो फैक्ट स्पेशलिस्ट है, फैक्ट के डॉक्टर कह सकते हो आप उन्हें, बहुत तगड़े फैक्ट बनाते हैं, वो राम स्नेही संप्रदाय के हैं। आज भी कह रहे थे स्कूल में कि सर कल तो आपके राम स्नेही संप्रदाय आते ही आपने कह दिया था कि राम जी, मैं कि राम स्नेही संप्रदाय जो ध्यान आवे ना मन ध्यान अजय, राम जी राम कहने वाला कौन है? क्या पर राम सा है, ठीक है। तो बस, तो यहाँ पे रामचरण जी आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। स्थापना करने वाले कौन है? रामचरण जी। प्रधान पीठ कहां है? शाहपुरा। देखो कल भी लिखवाया था, पूर्व जिला इसका पूछे तो पूर्व जिला जो है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर पड़ता था। कहां? भीलवाड़ा के अंदर। और वर्तमान जिला, ठीक है, वर्तमान जिला कौन सा है? शाहपुरा खुद जिला बन गया है, शाहपुरा, ठीक है। प्रमुख ग्रंथ से पहले गुरु जो है कृपाराम जी, रामचरण जी के ऊपर कृपा बनी रही गुरु की, तो गुरु जो है कृपाराम जी। प्रमुख ग्रंथ अणबे वाणी, क्या है? अणबे वाणी। अब आप कहोगे सर लिखा हुआ तो अर्णब वाणी है, आप पढ़ रहे हो अणबे वाणी, तो ले भाई अणबे वाणी, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी? ब्रज भाषा में लिखा
ग्रंथ है। अब इसे अर्णव वाणी भी कहते हैं और अण्वय वाणी भी कहते हैं। स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में अण्वय वाणी कहते हैं, वैसे अर्णव वाणी कहते हैं। ठीक है, इनका ग्रंथ है। अनुयायी राम जी राम या राम राम कहकर अभिवादन करते हैं। ये गुलाबी वस्त्र पहनते हैं, गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। और क्या ध्यान रखोगे, इनके मंदिर जो होते हैं या पीठे जो होती है वो राम द्वारा कहलाती है। इनकी 3 शाखाएं और है। कैसी 3 शाखाएं और है इनकी, वो भी ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बार ले आप स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं बताता हूं तीनों शाखाएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखो, हमने जीजीडी फैक्ट के माध्यम से ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी दे दी थी। और गुलाबी वस्त्र पहनते ना, गुलाबी कलर के अंदर बनवाया है इसको, और पूरी तरीके से जो है बहुत बेहतर तरीके से इसको फॉर्मेट करके आप लोगों को पहले ही दे दिया। ठीक है, अब देखो, अब क्या क्या ध्यान रखो कि प्रवर्तक रामचरण जी, बचपन का नाम राम किशन, प्रवर्तक में रामचरण जी माना जाएगा। और शाहपुरा वाली प्रमुख पीठ है, प्रधान पीठ शाहपुरा वाली है। 3 अन्य शाखाएं अलग है। अब देखो शाखाएं कितनी, 4, जिसमें से शाहपुरा वाली को आप ध्यान रखना ये प्रधान पीठ है, ये प्रधान पीठ है या प्रधान शाखा है। दूसरी रैण जो नागौर में है, तीसरी सिंहतल जो बीकानेर में, चौथी खेड़ापा जो जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। पहले जोधपुर पढ़ लेते थे लेकिन अब जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। और पशु परिचर वालों के तो सबसे ज्यादा चांसेस रामचरण जी से और इनकी शाखाओं के स्थान से है। फिर बहुत ज्यादा भाई एग्जामिनर चाहे कि पशु परिचर में भी मैं स्तरीय सवाल दूं, तो फिर इनकी शाखाओं के प्रवर्तक, इनके गुरु, इनके ग्रंथ यदि कहीं पढ़ने में आते हैं वो पूछते हैं, अपन पढ़ लेते हैं। चलिए, शाहपुरा वाली शाखा के प्रवर्तक संस्थापक कौन थे? संत रामचरण जी। इनका इनका जन्म जो है 16 ग्राम मालपुरा में हुआ। कोई बात नहीं, यदि जन्म स्थान याद नहीं हो, बहुत डिटेल में है, डीप में जा रहे हैं तब आ रहा है ये। ठीक है, ऊपर ऊपर की चीजें पहले याद होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले अपन ने ये 2 लाइन छोड़ दी। देखो, संत रामचरण जी ने शाहपुरा में 1760 में रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की। सन याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी डिटेल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बन गया तो मजा आ जाएगा। शाहपुरा के नरेश रण सिंह ने रामचरण जी के लिए छतरी का निर्माण करवाया। अब मैंने कल भी बताया, राम च और यहां पे रण, ठीक है, रामचरण जी, तो यहां पे ये ध्यान रखना है, ये रण मैंने अलग से लिख दिया, इनके नाम के अंदर ही शामिल है रण। तो रण सिंह शाहपुरा के जो थे उन्होंने छतरी का निर्माण करवाया। आ जाएगा तो गलत नहीं करना है। शाहपुरा, ये चलिए, संत कृपाराम जी दातरा के थे, ग्रंथ अर्णववाणी अण्वयवाणी पढ़ लिया। विशेष जो है चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक फुलडोल महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। कहाँ किया जाता है? शाहपुरा के अंदर। इनका ये प्रमुख मेला है, फुलडोल महोत्सव प्रमुख मेला है। फिर देखो रैण शाखा नागौर वाली, इनके प्रवर्तक संत दरियाव जी। इनका जन्म जैतारण, और जैतारण वर्तमान में ब्यावर में है, पहले पाली में पढ़ता था। इनके गुरु जो है संत प्रेमनाथ जी या बालकनाथ जी भी पढ़ने में आता है। संत दरियाव जी ने राम शब्द को रा और म, रा से इन्होंने बनाया, ऐसे रा है ना, तो रा से इन्होंने राम बताया और म से इन्होंने मुहम्मद बताया, मुहम्मद, यानी कि एक तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया है। ठीक है, रैण शाखा वाले। फिर आओ सिंहतल, सीधा पूछते हैं बीकानेर। संत हरिराम दास जी इनके संस्थापक थे। जन्म इनका सिंहतल बीकानेर के अंदर ही। गुरु इनके जयमल दास जी। इनकी पुस्तक का नाम, ग्रंथ का नाम निशानी। ठीक है, इतना याद रख लेना। खेड़ापा शाखा जोधपुर ग्रामीण वाली, संत रामदास जी बीकमकोर, और बीकमकोर वर्तमान में फलोदी जिले के अंदर है, जिला अलग बनने से फलोदी के अंदर। संत हरिराम दास जी, ये वाले देखो, ये इनके गुरु थे सिंहतल वाले। ठीक है, ये याद रखना है। गुलाबी वस्त्र पहनते थे और राम द्वारा इनका मंदिर कहलाता है। राम जी राम कह के अभिवादन करते हैं। और एक भी सवाल आप लोगों के रामस्नेही संप्रदाय में से गलत होना नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से, ये तो मतलब ये सारणी है ना, ये तो सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो सारणी में तो सभी सार आ गया पूरा का पूरा। और बाकी आप लोगों को वैसे पशु परिचर के लिए मुख्य मुख्य तथ्य ऊपरी ऊपरी ज्यादा याद रखने हैं। ले स्क्रीनशॉट, बड़ा आगे ले लियो। आओ भाई आओ, जय जाम्बोजी महाराज रे जय। जितने भी बिश्नोई बंधु है, खूब है बिश्नोई बंधु अपने यहाँ चैनल से पढ़ने वाले, खूब है। मेरे मित्र गण भी खूब सारे। तो अब जाम्बोजी महाराज पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो जाम्बोजी महाराज पढ़ने हैं। कई मतलब पहले कमेंट आ गया, गुरुजी जाम्बोजी महाराज पढ़ाइए कोने। अरे संत संप्रदाय आए जन पढ़ाओ ने, छोड़ा थोड़ी। अरे बिश्नोई संप्रदाय छोड़ देंगे तो फिर कई सारे स्टूडेंट जो नाराज हो जाएंगे ना कि हमारे पढ़ाए नहीं। तो देखो बिश्नोई संप्रदाय, ये संप्रदाय जो है जाम्बोजी महाराज द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है,
और जामोजी जो है वो पवारवंशी राजपूत थे। पहला प्रश्न यहीं से बनता है। अब बिश्नोई, पहले इस चीज को बता देता हूं, बिश्नोई कैसे बना है नाम, 20 + 9, ठीक है, इस तरीके से बन गया बिश्नोई। वहां पे वो जो स है वो ये वाला समझना, ठीक है, बिश्नोई। और इन्होंने मतलब 29 नियम दिए। पूछते हैं कि कितने नियम दिए, तो 29 नियम दिए। जसनाथ जी ने 36 दिए, चरणदास जी ने 42 दिए। ऐसे नियम भी पूछे जाते हैं। 29 नियम देने के कारण बिश्नोई कहलाए, ठीक है। अब देखो इनका जो जन्म है वो 1451 पीपासर नागौर के अंदर हुआ है। माता इनकी हंसाबाई, पिता लोहड़ जी। ये मुख्य प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। उपनाम गहला और गूंगा और पर्यावरण वैज्ञानिक। अब देखो मतलब बहुत शांत स्वभाव के थे ये बचपन में, तो मतलब यूं बैठा रहता, तो कोई कह दे तो कि गहला है, कोई कह दे तो कि गूंगा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही सिंसियर यानी शांत स्वभाव के बालक थे, तो इनका नाम पड़ गया। इन्होंने जो है इनको वैज्ञानिक क्या कहा जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक। यानी वैसे आप देखोगे तो बिश्नोई संप्रदाय पूरा का पूरा क्या है, पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी समाज है, प्रेमी समाज है। क्यों? क्योंकि ये देखो भेड़ बकरी भी नहीं पालते पर्यावरण प्रेमी के चक्कर में। क्यों? भेड़ बकरियां तो मतलब अंकुरित छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको ही खा जाती है, तो ये पालते ही नहीं है भेड़ बकरी को, ठीक है। इसके अलावा यदि देखोगे तो अमृता देवी, माता अमृता देवी बिश्नोई का बलिदान भूला जा सकता है क्या? 363 व्यक्तियों का बलिदान भूला जा सकता है क्या, जिन्होंने पेड़ को बचाने के लिए अपने प्राण देने जो है वो सस्ते माने, लेकिन पेड़ को बचाना। इसलिए कहा भी जाता है क्या शीश साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। और ये कहा कौन कहते हैं? ये बिश्नोई संप्रदाय के, बिश्नोई समाज के लोग कहते हैं। यानी कि बहुत बड़ी जो है आप कह सकते हो एक मिसाल पेश करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। कौन? बिश्नोई समाज, ठीक है। और यहां पे एक चीज और आप ध्यान रखना कि ये पर्यावरण प्रेमी यहां पे तो है ही, अमृता देवी बिश्नोई का जो है बलिदान वो भी अपने ध्यान में आता है। और वन्य जीवों को बचाने के लिए भी इनका बलिदान बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसी कई सारी पोस्ट देखने को मिल जाती है, जैसे कि हिरण का बच्चा है और उसकी मां मर गई है, तो बिश्नोई समाज की स्त्रियां उन्हें अपना दूध पिलाकर बड़ा कर देती है। इससे बड़ा उदाहरण क्या पेश होगा रे पर्यावरण प्रेमी का। तो ये पर्यावरण प्रेमी रहे हैं और ये बिश्नोई समाज जो है जाम्बोजी के अनुयायी है। इन्हें जाम्बोजी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। बचपन का नाम धनराज, बचपन का नाम क्या था इनका? धनराज नाम था। और इनके गुरु जो है वो गोरखनाथ। कल मैंने एक ट्रिक बताई थी कि ऐसे याद रख लेना कि जेडी, ठीक है, जेडी याद रख लेना ताकि आपको याद रहेगा। क्या? जाम्बोजी महाराज जैसे तो, और बचपन का नाम ध्यान रखना है धनराज। क्या? धनराज। ये पूछा जाता है। 1485 में समराथल के अंदर, समराथल का है बीकानेर, यहां पे कार्तिक कृष्ण अष्टमी को इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। और इसी जगह को दोक दोरा के नाम से भी जाना जाता है। दोरे हैं और वहां दोक लगाने जाते हैं, दोक दोरा के नाम से जानते हैं। वर्ष में 2 बार जो है मेले का भी आयोजन होता है मुकाम के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ, इनके आगे जंप जंप लगेगा, क्या लगेगा? जंप, जाम्बोजी के नाम से। जैसे जंब सागर, जंब संहिता, शब्द वाणी। ये शब्द वाणी कितनी होती है? 120, जो इनके विवाह के समय भी वाची जाती है। गयना कहते हैं, जो शब्द वाणी वाचता है उसे गयना कहा जाता है। बिश्नोई धर्म प्रकाश वगैरह ये सब इनके ग्रंथ है। लीजिए स्क्रीनशॉट, अपन बढ़ते हैं आगे। अभी तो और है बिश्नोई समाज में, तो बहुत पढ़ना है बिश्नोई संप्रदाय में, ठीक है। ले आओ, देखो ये बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित सभी जो स्थान है उनके नाम है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे मैं बता दूं पहले ही यहां पे कि एक कहलाते हैं साथरी। साथरी किसे कहते हैं? इनके उपदेश स्थल। किसे कहते हैं? उपदेश स्थल। जहां जहां पे उपदेश दिए जाम्बोजी महाराज ने वो कहलाते हैं साथरी। एक ध्यान रखना एक शब्द और, गोवलवास। क्या? गोवलवास। इन्होंने संसार को जो है गोवलवास कहा है, दुनिया को, संसार को गोवलवास कहा है। ये चीजें जो है पहले ही ध्यान रखनी है। अब देखो पीपासर कहां है? नागौर। जाम्बोजी का जन्म हुआ था। लीलासर, एक छोरो काली की हो सर, लीलासर नहीं लालासर है। चलो दोनों ध्यान रखना है ना, जैसे किताबों में लीलासर लिखा मिलता है, आप लालासर भी ध्यान रखना। ये लीलासर और लालासर अलग अलग आने से प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ही शब्द आएगा, लीलासर आएगा या लालासर आएगा तो सही हो जाएगा। जाम्बोजी का निर्माण स्थल है। मुकाम बीकानेर जाम्बोजी का समाधि स्थल है, ठीक है। जाम्बा फलोदी के अंदर है, जिला ही फलोदी है। बिश्नोइयों का पुष्कर कहा जाता है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बिश्नोइयों का पुष्कर। रोटू नागौर के अंदर है, ये बिश्नोइयों का जो है पवित्र धार्मिक स्थल है। रामरावास जोधपुर के अंदर है, जोधपुर ग्रामीण कर लेना,
जोधपुर ग्रामीण कर लेना, उपदेश स्थल है इनका, सातरी है। जांगलू बीकानेर के अंदर है, उपदेश स्थल है। लोधीपुर राजस्थान से बाहर मुरादाबाद यूपी के अंदर जाम्बोजी का उपदेश स्थल है। ठीक है, मुरादाबाद जो है ये अपने लोधीपुर है ना, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, राजस्थान से बाहर है इसलिए। और देखो एक ट्रिक भी है यहाँ, अब इस ट्रिक को क्या है, राम मुझे जंगल से पीली रोटी ला दो, ये क्या है, जाम्बोजी से जुड़े हुए सारे तीर्थ स्थल है। अब जैसे कि राम, तो राम से ध्यान रखना है रामड़ावास, राम से क्या ध्यान रखना है, रामड़ावास। फिर मुझे यानी कि मुंह से मुकाम, और ज ये वाला ध्यान रख लेना, जाम्बा, मुझे जंगल से यानी कि जांगलू, कहां गया जांगलू, कहां लिखा है ये जांगलू। ठीक है, जंगल से पीली यानी कि पीपासर लीलासर, पीली रोटी यानी कि रोटू, यानी कि रोटू, लादो यानी कि लोधीपुर। देखो आगे सारे के सारे, तो एक ही ट्रिक से आप लोगों के ये सारे स्थल भी आ गए साथ में। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, हाल और है जाम्बोजी में और है। ठीक है, ले अब देखो ये जीजीडी फैक्ट के माध्यम से ये भी चीज हमने करवाई थी, और ये फैक्ट वापस से इस क्लास में भी शामिल किया ताकि अपने यहां पे भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, यहां पे भी रिवीजन हो जाए। देखो प्रवर्तक जाम्बोजी है, 1485 समराथल में बीकानेर विष्णु संप्रदाय की स्थापना करी होगी यार। नियम कितने दिए, 29। ठीक है, इनके पालन करने वाले क्या कहलाए, विष्णु कहलाए। ठीक है, जाम्बोजी के गुरु का नाम गोरखनाथ, अभी पढ़ा। जाम्बोजी के कहने पर दिल्ली सुल्तान, ये अच्छा है। ठीक है, दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर रोक लगाई, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, गौ हत्या पर रोक लगाई, यानी कि समकालीन शासक भी पूछ सकते हैं, तब भी ध्यान रखना सिकंदर लोदी। इनका प्रवचन स्थल क्या कहलाता, सातरी। पाहल, ये ध्यान रखना, अभिमंत्रित जल, भाई दीक्षित करने के लिए, इनके संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए ये पाहल पिलाया जाता है, जिसे कहा जाता है अभिमंत्रित जल। प्रधान पीठ कहां है, मुकाम नोखा बीकानेर के अंदर। मुकाम गांव में जाम्बोजी का समाधि स्थल है, जहां फाल्गुन अमावस्या को और आश्विन अमावस्या को 2 बार, वर्ष में 2 बार मेला लगता है। ठीक है, और ग्रंथ जम्ब सागर, जम्ब संहिता, विष्णु धर्म प्रकाश और शब्द वाणी और ये सारे। विष्णु संप्रदाय वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है। नीले वस्त्र ये नहीं पहनते, वैसे तो पहन लेते हैं, लेकिन जब धार्मिक काम में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो नीले वस्त्र बिल्कुल ही नहीं पहनते, कतई नहीं। और बचपन का नाम धनराज। ठीक है, तो रिवीजन भी साथ साथ हो गया। लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, विष्णोई संप्रदाय 146वां फैक्ट दिया था ये। और अब ये कल तो है, यहां तक की क्लास हुई थी। ठीक है, आज की क्लास में जसनाथ जी और पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, आज की क्लास में जसनाथ जी और पढ़ रहे हैं, ताकि अपनी जो है ये क्लास भी पूरी महत्ता ये भी साबित करे। ठीक है, क्योंकि कल वाला दिन तो याद ही नहीं दिलाना, माइक रह गयो टेबल माथे, है ना, टेबल माथे माइक रह गयो, और भी चक्कर में आवाज आई नहीं। बाकी कल भी ऐसे के ऐसे जान डाली थी क्लास में। अपने हर क्लास में हर शिक्षक प्रयास करता है कि बच्चों के लिए हर क्लास में जान डाली जाए। हर क्लास को चुनौती के रूप में लिया जाता है कि भैया याद तो करवानी है, सिर्फ पढ़ाना नहीं, याद तो करवानी है। अब आते हैं जसनाथ जी। देखो मोटे मोटे जो प्रश्न बनते हैं वो बताऊं। एक तो जसनाथ जी के ग्रंथ पूछे जाते हैं, कोंडा सिमुदड़ा। ठीक है, एक पूछे जाते हैं जसनाथ जी से संबंधित नियम, नियम दिए 36। ठीक है, 36 नियम दिए, यहां मैंने लिखा भी, हाँ ठीक है, 36 नियम दिए। और एक पूछा जाता है इनसे संबंधित नृत्य है, जिसे अग्नि नृत्य कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये तो तीनों आपके पशु परिचर के हिसाब से तो याद रखना ही है, बाकी डिटेल भी अपन देखते हैं। ठीक है, आओ। प्रवर्तक जसनाथ जी, जन्म 1482, कतरियासर बीकानेर। अब जन्म का सन भले ही नहीं पूछा जाए, लेकिन ये कतरियासर पूछा जाता है क्योंकि इनकी प्रधान पीठ जो है ना वो भी कतरियासर के अंदर है। पिता रूपादे, माता रूपादे, पिता हम्मीर जी। अब ये भी नहीं पूछा जाता, माता पिता भी संत संप्रदाय में नहीं पूछे जाते। हाँ, कोई ऐसा है ना जैसे मीराबाई है वगैरह, उनके पूछ लेते हैं, बाकी यहां पे नहीं पूछे जाते, आज दिन तक ही नहीं पूछे। तो यहां पे ये ध्यान रखना। सिकंदर लोदी, अब देखो ये 1482, इनका भी जन्म, यदि जाम्बोजी का देखोगे तो टाइम पीरियड लगभग यही था, तो यहां पे भी सिकंदर लोदी है। इन्होंने इन्हें क्या है, भूमि भेंट की, लगभग 500 बीघा कहते हैं कि इनको भूमि भेंट की सिकंदर लोदी ने। इन्होंने नियम कितने दिए, 36, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 36 नियम दिए। मोर पंख और जाल का वृक्ष, यहां पे देखोगे आप, ये देखो मोर पंख और पीछे जाल का वृक्ष, ये जो है जसनाथ जी के, आप देखते हो एक काली डोरी, गले में काली डोरी, ये भी इनके अनुयायी धारण करते हैं, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये ध्यान रखना। इसके अलावा इनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। और फत्ते फत्ते पढ़ते क्या है अपन पता है, फत्ते ऐसे पढ़ते हैं, फत्ते
पत्ते के उच्चारण के साथ, जबकि होता क्या है, वैसे शब्द क्या है, फतेह। फतेह, फतेह यानी विजय। फतेह फतेह करते हुए अंगारों पे जो है, जलते हुए धधकते अंगारों पे क्रॉस कर लेते हैं, अग्नि नृत्य किया जाता है और कहते हैं कि वहां पे मतीरा फोड़ने की भी परंपरा है। ये जसनाथ जी से संबंधित है। ठीक है। लोह पांगल, ये अभी कुछ समय पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम में बना भी था। लोह पांगल नाम का एक तांत्रिक था जिसको बहुत घमंड था, तो उसके घमंड को चकनाचूर किसने किया ये पूछते हैं, तो ये किया है जसनाथ जी ने। ठीक है, चकनाचूर किया। प्रमुख ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है, कोंडा और सिंबुदड़ा। प्रमुख केंद्र, अब ये क्या है कि ये ना, ये मैं बताऊं, ये कैसा सवाल है, ये डीप है, ये डीप है, लेकिन आने वाले समय में, भाई मैं नहीं कह रहा कि पशु परिचर में ही बने, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये सवाल देखा जाएगा कि निम्न में से ये फलानी फलानी शाखाएं कौन से संप्रदाय से संबंधित है या कहां है। तो ये जो है, जैसे कि अपने बमलू सर, लिकमादे सर, पुनरा सर, माला सर, ठीक है, ये सारी बीकानेर के अंदर, पांचला सिद्धा नागौर के अंदर, ये शाखाएं किससे संबंधित है, तो ये जसनाथ जी से संबंधित शाखाएं। ठीक है, थोड़ी क्लियरिटी कर देता हूं मैं, फोकस। ये जसनाथ जी से संबंधित शाखाएं हैं और जसनाथ जी का भी अपन ने जीजीडी फैक्ट दिया था बहुत बढ़िया तरीके से। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसी को भी वापस अपन जो है रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये रहा जसनाथ जी से संबंधित कौन सा था, 145वां फैक्ट था। ये जसनाथ जी से संबंधित है, पूरा रिवीजन हो जाएगा। प्रवर्तक जसनाथ जी, कब स्थापना की, 1504 में बीकानेर के कतरियासर में। ठीक है, प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर। प्रमुख ग्रंथ सिमुदड़ा और कोंडा। नियम कितने दिए, 36। ठीक है, और इनके पालन करने वाले जसनाथ जी के अनुयायी। इस संप्रदाय में कौन सा नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य। फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है, फतेह फतेह, और सिद्ध रुस्तम जी का उद्घोष करते हैं। सिद्ध रुस्तम जी इनके मतलब शिष्य कह सकते हो आप, प्रमुख संत कह सकते हो इनके संप्रदाय से। इस संप्रदाय में मोरपंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख संत देखो, लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी और रुस्तम जी। सिद्ध रुस्तम जी नाम है ना ऊपर, ये सिद्ध रुस्तम जी। अब इनकी जो है 5 उपपीठें हैं। अभी कॉलेज व्याख्याता के अंदर प्रश्न बना था दादू दयाल जी से संबंधित उपपीठों की, वो भी बनते हैं उनकी शाखाओं की। ठीक है, और आने वाले समय में किसी न किसी एग्जाम में, मैं तो कह रहा हूं आप मानकर चलना कि जसनाथ जी से संबंधित ये पीठें पूछी जाएगी। ठीक है, देखो लिकमादे सर कहां है, बीकानेर। स्थापना हांसू जी द्वारा। देखो फैक्ट में कितनी मेहनत की जाती है, किसने स्थापना की वो भी बता रहे हैं। अच्छा, पशु परिचर वालों को ये याद नहीं होना, मतलब आप इतनी लोड मत लेना, क्योंकि जहां मेन चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो मैंने बताया, बेसिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लेकिन क्लास लिए तो मैंने कहा ये फैक्ट अपन ने दिया भी था, तो इसको भी साथ में रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, बीकानेर हांसू जी द्वारा ये पुनरासर शाखा, बीकानेर के अंदर हालोजी द्वारा, मालासर शाखा बीकानेर में टोडर जी द्वारा, बमलू पीठ बीकानेर में हारू जी द्वारा, और पांचला सिद्धा, इसे कहा जाता है पांचला सिद्धा, ये नागौर में बोयत जी द्वारा। अपने जो पशु परिचर की बुक है ना, यहां पढ़िए क्या, पशु परिचर की जो किताब है कहां गई, ये रही, तो उसके अंदर भी आप लोग देख लेना, उसके अंदर भी ये चीज जो है, ये पीठें दी है उसके अंदर भी। और आज देखोगे तो आज जो जीजीडी फैक्ट आप लोगों को दिया है ना, उसके अंदर अपने पाबूजी से संबंधित ग्रंथ और हमीर से संबंधित ग्रंथ दिए हैं। पाबूजी से संबंधित ग्रंथ भी पूछे थे, और पाबूजी से संबंधित ग्रंथ जो है अपने च्यवन प्रकाशन की बुक में दिए भी थे, अपने टेस्ट सीरीज में दिए हैं, व्याख्या के अंदर जिला दर्शन वाली देख लेना उसके अंदर। मतलब तैयारी तो अपन देखो पूरी कमर कस के करते हैं, बस आप लोगों के पढ़ने की देरी है। इसके अंदर देख लेना, आज ही ये टॉपिक आप पढ़ के देख लेना, इसमें जसनाथ जी अपने ये दे रखी है अंदर पूरी शाखाएं भी। ठीक है, देखो जसनाथ जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी, गोरख मालिया इनकी, जसनाथ जी की जो है गोरख मालिया में 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। तो ये गोरख मालिया क्या है इनकी, आप क्या कह सकते हो, तपोस्थली। क्या कह सकते हो, तपोस्थली। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया और वध किया। तो यहां पे ये चीजें आप लोगों के लिए आसान हो गई है। लियो स्क्रीनशॉट लियो भाई, 145वां जीजीडी फैक्ट दिया था ये। चलो इसी के साथ ही अपनी इसको रीशूट करनी पड़ी तो करनी पड़ी, लेकिन हर स्टूडेंट संतुष्ट होना जरूरी है। इस चीज को अपन ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्लास कैसी रही बता देना। और आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लास शुरू हो गई है। ठीक है, टाइम टेबल इसमें नहीं साझा किया है ना, मैथ्स की क्लास शुरू हो गई आप लोगों के लिए। पशु परिचर पार्ट बी की क्लास से चल रही है, टाइम टेबल बना के बढ़िया साझा किया है, तो उसे फॉलो करो और कोशिश करो
कि जो टाइम टेबल दिया है उसी समय वो क्लास देखी जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों का एक टाइम टेबल बनेगा, आप लोगों का एक शेड्यूल बनेगा, आप लोगों की एक नियमितता बनेगी कि भैया हाँ 12 बजे पार्ट बी की क्लास आती है तो देखनी ही देखनी है। और धीरे धीरे नियमितता ऐसी बन जाएगी कि आपको उस समय देखने की आदत पड़ जाएगी। और ये भाई कोई मैं यूं थोड़ी कह रहा कि कोई पिक्चर देखो, मूवी देखो, अच्छी चीज है, आप लोगों की सिलेक्शन का आधार बन रही है जब क्लास है तो उसी समय देखो। मेरी 8 बजे आती है तो 8 बजे ही देखो, यूं नहीं है हाँ कभी कभार काम आ गया मान लिया, यूं नहीं कि भाई आलस कर लिया आज नहीं कल सुबह देखेंगे, वो कभी सप्ताह में एक आध दिन तो आ जाता। हम भी तो समय पे क्लास देते हैं ना, आप लोगों को फिक्स समय पे दे रहे हैं, तो आप लोग भी फिक्स समय पे देखो। जितने फिक्स समय पे देखोगे उतना आप लोगों का फायदा, आप लोगों की कंटिन्यूटी बनेगी, और कंटिन्यूटी जिसकी है वो सिलेक्शन के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। तो जैसे मैथ्स की 9 बजे आ रही है, 9 बजे ही देखो। ठीक है, एक बार तो 9 बजे ही देखो, वापस समझ में नहीं आती तो दूसरी बार भले ही कभी भी देख लो, लेकिन एक बार तो तभी देखो। अपने जीके की 8 बजे आती है, 8 बजे ही देखो। ठीक है, तो ये करना है आप लोगों को, इसलिए टाइम टेबल बनाया है भाई। क्लास तो वो समय जाने के बाद भी अपलोड वहीं पे रहनी है, लेकिन देखनी उसी टाइम है। उसी टाइम देखने से आप लोगों की खुद की जो है एक नियमितता बनेगी, और जब आप लोगों की नियमितता बन गई तो फिर लीला लहर। ठीक है, और ये इन चीजों के बारे में बता रखा है तो देख लेना। अब मिलते हैं साथियों अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।